सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, दो फार्मूलाज हैं, लेकिन वो डिपेंड कर रहे होते हैं कॉमन रेशो की वैल्यू के ऊपर कि कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है। फर्स्ट सिचुएशन कि अगर कॉमन रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तब कौन सा फार्मूला यूज करना है, और सेकंड सिचुएशन कि अगर कॉमन रेशो की वैल्यू लेस देन 1 हो। अगर रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो जो सीक्वेंस बना हुआ है वो असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, और अगर कॉमन रेशो की वैल्यू लेस देन 1 होगी 0 पॉइंट समथिंग, तो फिर जो प्रोग्रेशन है बेटा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। मतलब प्रोग्रेशन के ऑर्डर से भी हमें आइडिया हो सकता है कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। ग्रेटर देन 1 होने की सूरत में प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में होता है, और आर की वैल्यू लेस देन 1 होने की सूरत में जो प्रोग्रेशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। अगर आर की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 1 हो और आपने इससे फाइंड करना हो सम, तो इसका फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए इन टू। अब आर और 1 में से देखें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो पहले आएगी। आर ग्रेटर देन 1 तो आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, सेम ऊपर वाला सीक्वेंस, लेकिन डिनोमिनेटर में आर की पावर नहीं लिखी जाती। इसी तरह अगर r लेस देन 1 है तो इसका सम होगा एस एन इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म इनटू, अब 1 ग्रेटर है r स्मॉलर है तो 1 पहले लिखेंगे, 1 माइनस r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ये दो फार्मूलाज हम लोग यूज करते हैं सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। क्या आपको ये फार्मूलाज क्लियर हैं? यस सर। अगर r ग्रेटर देन 1 हो तो फर्स्ट फार्मूला कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1, कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो सेकंड फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। ये फार्मूला यूज करेंगे इफ r ग्रेटर देन 1, और अगर r लेस देन 1 है तो फिर हम लोग यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। क्वेश्चंस कर लें इससे रिलेटेड। यस सर। जी 4.8 18 सॉरी 8 नहीं 18 जी। इफ यू सेव 1 पैसा टुडे, 2 पैसा द नेक्स्ट डे, 4 पैसा द सक्सीडिंग डे, मतलब उससे नेक्स्ट डे। अब आपका जो सीक्वेंस बन रहा है, जो प्रोग्रेशन बन रहा है वो 1 2 4 एंड सो ऑन, देन योर टोटल सेविंग इन 2 वीक्स विल बी। तो 2 वीक्स में बेटा टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ जाते हैं? 14। शाबाश 14। तो n की वैल्यू 14, प्रोग्रेशन आपके सामने। अब आप बताएं एपी है या जीपी है? जीपी। जीपी है तो पहले आर की वैल्यू फाइंड करें। आर की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 2। 2 ग्रेटर देन 1 है, यस तो हमने टोटल सेविंग मतलब सम बताना है इनका। तो इनका सम फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा? S14
इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1 इंटू 2 रेज टू पावर 14 माइनस 1 ओवर 2 माइनस 1। क्या ऐसा ही है? तो बताएं आंसर क्या आता है हमारे पास। हाँ जी सर 16384 आ रहा है, उसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा बस 16384 आ रहा है ना आंसर। अब यस देखिए सर। आपने जो सेविंग की थी आपने पैसे में की थी और आंसर आपके पास इन रुपीस हैं। तो ये जो आपने सम फाइंड किया ना 16384 ये पैसे हैं। इनको रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 तो आंसर आ जाएगा 163.84 रुपीस। ऑप्शन सी। सबको क्लियर है? अब ये क्या इजी क्वेश्चन नहीं था ये? यस सर। यस सर। यस सर। जी नेक्स्ट। क्वेश्चन 4.29। 4.29 आप ऐसे समझे जैसे सम आपने बस 7000 बताना है। जी बताएं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन आप ऐसे समझे जैसे बस वो आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। अब सीरीज उसने आपको बता दी इज 7000। जी एपी है या जीपी है? ये जीपी सर। जीपी है तो आर की क्या वैल्यू है? 3। 3। तो सम का फार्मूला 7000 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1। जी n की वैल्यू बताएं। n इज इक्वल टू ग्रेट सर। यहां पर n की वैल्यू क्या आती है एग्जैक्ट? बताएं। सर 8.6899। 8 ऑप्शन सी पॉइंट सर। जी 8.68। चलें 8.7 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके। अच्छा बेटा n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स या तो 8 होंगी या फिर 9 होंगी। 8.7 नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं हो सकती ना? क्या मैं यस ठीक कह रहा सर। हूँ? अब बेटा यस सर। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स को 8 करता हूं तो सम 7000 से लेस आ जाएगा, कम आएगा, क्योंकि 7000 सम आ रहे 8.7 पर। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स मैं 8 करता हूं तो जो मेरे पास सम होगा वो 7000 से कम होगा। तो मेरा जो करेक्ट आंसर बनना है वो 9 बनना है। अगर मैं 9 आंसर करता हूं तो फिर सम 7000 से ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर देन 7000। तो उसने यही कुछ पूछा हुआ था। क्लियर?
Yes, sir. Clear. हाँ जी। और बेटा अब 10 पर भी ग्रेटर देन है, लेकिन उसने कहा है कि n की लीस्ट वैल्यू ऑफ n बतानी है। तो n की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो 9 बनेगी, जिस पर सम 7000 से ग्रेटर होगा। Okay, sir. क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Clear. जी। नेक्स्ट